ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 30 जून 1977 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है बाप दादा की हर ब्राह्मण आत्मा प्रति श्रेष्ठ कामनाएं। भविष्य तकदीर बनाने के निमित्त बने हुए मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बच्चों प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले, सर्व खुश नसीब सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के कल्याण अर्थ निमित्त बने हुए बाप दादा के साथ सदा सहयोगी रहने के पार्ट बजाने वाली सर्व आत्माओं को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। बाप के स्नेह व लगन में रहने वाली स्नेही आत्माओं को मिलन के उमंग उत्साह में देख बाप भी बच्चों को स्नेह और उमंग का रिटर्न दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि सभी बच्चों के अंदर स्नेह, सहयोग की भावना और बाप समान बनने का श्रेष्ठ संकल्प भी है। इन सब को देख बाप दादा बच्चों को स्वयं से भी सर्वश्रेष्ठ ताज, तख्त नसीन, परम धाम के चमकते हुए सितारे और विश्व के सर्व आत्माओं के दिल के सहारे, विश्व की आत्माओं के आगे सदा पूर्वज और पूज्य ऐसे श्रेष्ठ देखने चाहते हैं। बच्चों को श्रेष्ठ देखते बाप को ज्यादा खुशी होती है। हर एक ब्राह्मण आत्मा सदा ऊंचे थे ऊंचे बाप के साथ ऊंची स्थिति में स्थित रहे। जैसा ऊंचा नाम वैसा ऊंचा काम, जैसा विश्व के आगे ऊंचा मान है, ऐसा ही स्वमान व शान सदा कायम रहे। यही बाप दादा की हर ब्राह्मण आत्मा में श्रेष्ठ कामना है। बच्चों को क्या करना है? जो बाप दादा द्वारा ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का श्रृंगार मिला है, उस श्रृंगार को धारण करो। जैसे आपके जड़ चित्र सदा सजे सजाए हैं, ऐसे चैतन्य रूप में भी सदा सजे सजाए बाप दादा के दिल तख्त नसीन अतीन्द्रिय सुख में झूमते हुए सदा फरिश्ते रूप के नशे में रहना है। यही बाप दादा को रिटर्न करना है। रिटर्न करना आता है? दिल की चाहना और करना समान हो। ऐसे नहीं कि चाहते हैं लेकिन करते नहीं हैं। अपनी सर्वश्रेष्ठ अथॉरिटीज को, कौन सी अथॉरिटी? साकारी कर्मेंद्रियां अर्थात कर्मचारी, और साथ साथ अपनी सूक्ष्म शक्तियां मन, बुद्धि, संस्कार अर्थात कार्यकलाओं को यथार्थ रीति से चलाने की अथॉरिटी। ऐसी अथॉरिटी धारण की है मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी होकर अपने कर्मेंद्रियों को चलाते हो वह ब्राह्मण परिवार के ही सहयोगी कार्यकर्ताओं अर्थात मददगार आत्माओं व सर्विस साथियों के ऊपर अथॉरिटी चलाते हो। ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क में स्नेह और सहयोग की भावना रखनी है, ना कि अथॉरिटी यूज करनी है। और कर्मेंद्रियों के ऊपर, सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर अथॉरिटी चलानी है। उसमें कभी भी अधीन होना कि मेरे स्वभाव संस्कार ऐसे हैं, ऑलमाइटी अथॉरिटी के यह बोल नहीं है। जो स्वयं के ऊपर अथॉरिटी नहीं चलाते तो अथॉरिटी को मिसयूज अर्थात दुरुपयोग करते हैं। तो अथॉरिटी को मिसयूज मत करो। बाप दादा ने सर्व बच्चों के मिलन मेले में बच्चों का उमंग उत्साह भी देखा, श्रेष्ठ भावना भी देखी, विश्व कल्याण की कामना भी देखी, साथ साथ बाप समान बनने की श्रेष्ठ इच्छा भी देखी। लेकिन इन सब बातों को संकल्प और वाणी तक देखा। प्रैक्टिकल में सदा
लक्ष्य के प्रमाण लक्षण स्वयं को व सर्व को दिखाई दे, उसके बैलेंस में अंतर देखा। बैलेंस करने की कला अभी चढ़ती कला में चाहिए। संकल्प है, लेकिन संकल्प की संपूर्ण स्टेज दृढ़ है। संकल्प है, लेकिन दृढ़ता चाहिए। स्वदर्शन, जिससे माया को सदा के लिए विदाई मिल जाती है। उसके साथ साथ स्वदर्शन और परदर्शन दोनों चक्कर घूमते रहते हैं। परदर्शन माया का आह्वान करता है, स्वदर्शन माया को चैलेंज करता है। परदर्शन की लीला की लहर भी अच्छी तरह से दिखाई देती है। बेहद के ड्रामा के हर पार्ट के त्रिकालदर्शी बनने का लक्ष्य भी देखा, लेकिन व्यर्थ बातों के त्रिकालदर्शी भी ज्यादा बनते हैं। पहले भी ऐसे हुआ था, अभी है और यह होता ही रहेगा। ऐसे त्रिकालदर्शी बन गए हैं। और एक मजे की बात क्या होती है, जो भक्ति में भी आपको कॉपी की है। वह कौन सी बात है? मनगढ़ंत कहानियां। जैसे गणेश व हनुमान रियल हैं क्या, लेकिन कहानी कितनी रमणीक है। ऐसे छोटी सी बात का भाव बदल मनगढ़ंत भाव भरकर पूरी स्टोरी अर्थात कहानी तैयार कर लेते हैं। और सुनने सुनाने वाले बड़ी रुचि और समय देकर सुनते सुनाते हैं। ऐसी भी लहर देखी। बाप दादा श्रेष्ठ पद पाने के लिए व सर्व के स्नेही बनने के लिए सदैव यही शिक्षा देते हैं कि स्वयं को बदलना है। लेकिन स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को और अन्य आत्माओं को बदलने का सोचते हैं। यह बदले तो मैं बदलूं, तो मैं ठीक होऊंगा। परिस्थिति बदले तो मैं परिवर्तन होऊंगा। सैल्वेशन मिले तो परिवर्तित होऊंगा। सहयोग व सहारा मिले तो परिवर्तन होऊंगा। इसकी रिजल्ट क्या होती? जो किसी भी आधार पर परिवर्तन होता है, उसको जन्म जन्म की प्रारब्ध भी किसी आधार पर ही रहेगी। उसका कमाई का खाता जिस बात में जितनों का आधार लेते हैं, वह शेयर्स अर्थात हिस्से में बढ़ जाता है। स्वयं का खाता जमा नहीं होता, इसलिए जमा होने की शक्ति और खुशी से सदा वंचित रहते हैं। इसलिए सदा लक्ष्य रखो कि स्वयं को परिवर्तन होना है। मैं स्वयं विश्व की आधार मूर्त हूँ। सिवाय बाप के आधार के अल्पकाल के आधार समय पर छोड़ देंगे। विनाशी हिलने वाले आधार आपको भी सदा कोई न कोई हलचल में लाते रहेंगे। एक समाप्त होंगे, दूसरा जन्म लेंगे। इसी में ही और शक्तियां व्यर्थ होंगी। और बात चलते चलते अलबेले होने के कारण कमजोरी के बोल बार बार ऐसे बोलते जैसे बड़ा मान से बोल रहे हैं। संकोच नहीं होता, सच्चाई सफाई समझकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैं डिस्टर्ब्ड अर्थात अशांत हूं। मैं कुछ करके दिखाऊंगी। क्या करके दिखाऊंगी? हंगामा या अपने आप को कुछ करके दिखाऊंगी। डिससर्विस होगी, यह देख लेना। मैं हूं ही कमजोर, संस्कारवश हूं। मैं बदल नहीं सकती। आपको यह सैल्वेशन देनी ही होगी। ऐसे ऐसे बोल बहुत इजी रूप में, बहादुरी दिखाने के रूप में, दबाने और धमकाने के रूप में बहुत बोलते हैं। बाप दादा को रहम आता है।
ऐसी कमजोर आत्माएं जो संकल्प के बाद वाणी तक भी लाती हैं, कर्म तक भी लाती हैं। इसमें अकल्याण किसका? समझते ऐसे हैं जैसे कि बाप का अकल्याण होना है। सर्विस का अकल्याण समझते हैं बाप को नुकसान पड़ेगा, लेकिन इन बातों के संस्कार बनाने वाले अपना ही अकल्याण करने के निमित्त बन जाते हैं। ड्रामा अनुसार विश्व सेवा का कार्य निश्चित ही सफल हुआ पड़ा है, कोई हिला नहीं सकता। यह तो बाप दादा निमित्त बना है, एक कर्म का पदम गुना फल देने के लिए। बच्चों को सेवा अर्थ निमित्त बनाते हैं, करेंगे तो पदम गुना पाएंगे, तो बच्चों के भाग्य बनाने के लिए निमित्त बनाया हुआ है। बाकी कोई के हिलने से कार्य नहीं हिल जाता है। कल्प कल्प की निश्चित भावी विजय की हुई पड़ी है। इसलिए ऐसी कमजोर भाषा को परिवर्तन करो, अर्थात स्वयं का कल्याण करो। बाप कल्याणकारी समय और विश्व कल्याण के करने के कार्य के समर्थ बन स्वयं का भविष्य बनाओ। बाप जानते हैं मेहनत भी बहुत करते हैं, त्याग भी किया है, सहन भी बहुत करते हैं, लेकिन जिससे स्नेह होता है उसकी छोटी सी कमजोरी भी देख नहीं सकते हैं। सदा श्रेष्ठ बनाने की शुभ भावना रहती है, इसलिए यह सब देखते सुनते हुए भी संपन्न बनाने के लिए इशारा दे रहे हैं। बाप दादा सदा बच्चों के साथ हर कदम में सहयोगी हैं और अंत तक रहेंगे। बाप को किसी के प्रति घृणा नहीं होती, सदैव अपकारी के भी शुभ चिंतक हैं, इसलिए सदा सहयोग लेते चलो। अमृत वेले का महत्व जान बाप द्वारा वरदान लेते रहो। सीजन की समाप्ति की अर्थात सहयोग की समाप्ति नहीं है। हर एक बच्चे के साथ सर्व स्वरूपों से, सर्व संबंधों से बाप दादा का सदा हाथ और साथ है। अभी ड्रामा अनुसार समय मिला है, यह अपना लक अर्थात भाग्य समझ समय का लाभ उठाओ। विनाश की घड़ी के कांटे आप हो, आपका संपन्न होना समय का संपन्न होना है, इसलिए सदा स्वचिंतन स्वदर्शन चक्रधारी बनो। अच्छा, ऐसे भविष्य तकदीर बनाने के निमित्त बनी हुई आत्माएं स्वयं द्वारा कल की तस्वीर दिखाने वाले, सदा बाप को रिटर्न देने वाले मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।